नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ फिजिक्स में। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं हमारी जो बीएससी फर्स्ट सेम की बुक है ना, उसकी हम कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी हमारी चल रही थी फर्स्ट यूनिट। तो फर्स्ट यूनिट में हमने कर लिया था, जो हमारे वेक्टर थे उसके बारे में बेसिक पढ़ लिया था। और आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ वेक्टर। तो ये आपके लगभग मैथमेटिकल टर्म होते हैं आपके, ठीक है ना। तो आज हम करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन करेंगे। इसके बारे में कंप्लीट आपको आज हम करा देंगे, ठीक है। तो चलो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन। तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में आपका क्या होगा, लेट ए स्केलर फाई बी एसोसिएटेड विद एवरी पॉइंट एक्स वाई जेड ऑफ स्पेस इन सच ए वे दैट फाई एक्स वाई जेड इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ पोजिशन। तो इसने क्या बताया आपका, हमने कोई भी स्केलर फंक्शन फाई मान लिया, जिसके साथ हर पॉइंट के साथ आपका क्या है, एक्स वाई जेड है। मतलब एक्स वाई जेड के हर पॉइंट के साथ आपका स्केलर क्या है, फाई है। इन सच ए वे दैट फाई एक्स वाई जेड इज कंटिन्यूस। और आपका फाई एक्स वाई जेड क्या आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है पोजिशन का, ठीक है। क्या कर लिया हमने, कोई भी स्केलर फाई मान लिया, वो किसका स्केलर फंक्शन है, किस पॉइंट के ऊपर, मतलब स्केलर फंक्शन फाई है, किसके साथ एसोसिएटेड है, हर पॉइंट एक्स वाई जेड के साथ, ठीक है। और फाई एक्स वाई जेड आपका क्या फंक्शन है, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल, ठीक है। इसके बाद क्या है, लेट अस कंसीडर ए पॉइंट क्या हैविंग कोऑर्डिनेट डी एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट पी एक्स वाई जेड इज डी आर। तो आप देखो, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का क्या मतलब होता है हमारे पास, कि वो चेंज हो रहा है लगातार, ठीक है ना। जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रहा है तो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। जब आपका हमने कंसिडर कर लिया पॉइंट क्या के ऊपर उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं, ये हैं, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट आपके ये थे और दूसरे के ऊपर आपके ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, सच दैट। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट पॉइंट पी से यहाँ तक क्या हो गई, मतलब पी से क्या तक आने में आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, डी आर हो गई ना। पहले पी पॉइंट के ऊपर क्या थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड पॉइंट मतलब प्लेन थे। जब ये चेंज हुई, मतलब कंटिन्यूस चेंज हो रहा है ना उसमें पोजीशन के साथ, तो आपका चेंज हो गई, ये हो गई, ठीक है। एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड का चेंज आ गया। तो आपका दोनों के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या आया, डी आर आया। डी आर इज इक्वल टू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप हो गया। तो डी एक्स डी वाई डी जेड आपकी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, कि एक्स वाई जेड में चेंज आ रहा है लॉन्ग एक्स वाई जेड के एक्सिस, ठीक है। तो डी एक्स डी वाई डी जेड आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक्स वाई जेड में चेंज आ रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग। इसके बाद क्या देखो, ये हमने पीछे पढ़ा ना, हमने कोई भी प्लेन मान लिया, जैसे हमारा पॉइंट पी के ऊपर आपके क्या थे, एक्स वाई जेड प्लेन थे, ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू थी। और ये पी से हमारे क्या पॉइंट के ऊपर गया, तो आपका इनमें क्या चेंज आया, एक्स प्लस डी एक्स हो गया, वाई प्लस डी वाई हो गया, जेड प्लस डी जेड, क्योंकि आपका कंटिन्यूस और डिफरेंशियल फंक्शन था। तो आपकी डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या आई, डी आर आई, ठीक है। डी आर आपकी क्या होती है, डी एक्स आई प्लस डी जे कैप्ट प्लस डी जेड के कैप्ट, ये होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट डी आर आई। इसके बाद क्या किया इसने, इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द पॉइंट पी इंटू एक्स वाई जेड टू पॉइंट क्यू, एक्स प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, दिस स्केलर फाई अंडरगो चेंज से डी फाई। तो इसने क्या बताया है, जब हमारी ट्रांजिशन होती है पी से क्यू तक, तो आपका क्या होता है, स्केलर फाई में चेंज आता है। तो वो चेंज आपका क्या कहलाएगा, डी फाई कहलाएगा। और डी फाई आगे क्या बताया इन्हें, दिस चेंज डी फाई कोरस्पोंडिंग टू डिस्प्लेसमेंट डी आर विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो आपका डी फाई में जो चेंज आया है, किसके साथ चेंज आया है, डी आर के, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आया है उसके साथ आपका चेंज आया है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। आ गया समझ में, आपका क्या है, डी फाई में चेंज आया है डी आर के साथ, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। द वैल्यू ऑफ द फंक्शन में इंक्रीज इन सम डायरेक्शंस एंड डिक्रीज इन अदर्स। तो ये वैल्यू है ना फंक्शन की क्या करेगी, कुछ डायरेक्शन में तो इंक्रीज करेगी, कुछ में आपकी डिक्रीज करेगी। एंड इट में इंक्रीज मोर रैपिडली इन सर्टेन डायरेक्शन दैन दी अदर। और ये क्या करेगी, ये क्या ज़्यादा तो इंक्रीज करेगी ज़्यादा रैपिडली सर्टेन डायरेक्शन में दैन दी अदर्स। जो इसने डायरेक्शन दी है इसमें ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज करेगी बजाय दूसरी डायरेक्शन के। हो गया ये।
इसके बाद क्या है, दिस चेंज डी फाई एज वी मूव फ्रॉम पी टू क्यू इज गिवन बाई फर्स्ट टेलर अप्रोक्सीमेशन। जब आपका डी फाई चेंज हो रहा है पोजिशन के साथ, पोजिशन क्या है पी से क्यू तक जा रहे हैं, तो आपकी पोजिशन चेंज हो रही है तो आपका डी फाई भी चेंज होगा। और किससे पता चलेगा, हम टेलर अप्रोक्सीमेशन से पता चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर टेलर अप्रोक्सीमेशन से। तो डी फाई हमारा क्या हो गया, डी फाई इक्वल टू करली फाई अपॉन करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई अपॉन करली वाई डी वाई प्लस करली फाई अपॉन करली जेड डी जेड। तो ये आप कर डी फाई की वैल्यू आप याद रखना, ये आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो आपका क्या है, चेंज इन फाई है, जब आपका पॉइंट पी से क्यू तक चेंज हो रहा है, मूव कर रहा है। तो फर्स्ट टेलर अप्रोक्सीमेशन अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, डी फाई इक्वल टू करली फाई अपन करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई अपन करली वाई डी वाई प्लस करली फाई अपन करली जेड डी जेड हो गया। इसके बाद क्या किया हमने, ये इक्वेशन 2.2 है, इसको हमने एग्जामिन किया। क्या किया, ये जो डी फाई में चेंज आ रहा है ना, उसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये दो का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम, जैसे ये अलग लिख लिया और डी एक्स डी वाई जेड अलग लिख लिया। तो ये क्या हमारे पास, ये क्या है, चेंज है, किस चीज़ का प्रोडक्ट है आपके पास, आई कैप्ट करली फाई अपन करली एक्स प्लस जे कैप्ट करली फाई अपन करली वाई प्लस के कैप्ट करली फाई अपन करली जेड। इसका और डी एक्स आई कैप्ट प्लस डी वाई जे कैप्ट प्लस डी जेड के कैप्ट का के, इन दोनों का क्या हमारे पास डी डॉट प्रोडक्ट है ये। क्यों, यदि आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ आई वाला 1 हो जाएगा, तो इनकी आपस में साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, आई वाले के आई के साथ, जे वाले के जे के साथ, के वाले के साथ। तो ये हमारा किसका फंक्शन हो गया, स्केलर प्रोडक्ट हो गया, इसका और इसका। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी राइट हैंड साइड है ना, इसी इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, ये आपका क्या है, ग्रेडियंट है स्केलर फील्ड फाई का। ये आपका क्या है, ये ग्रेडियंट है स्केलर फील्ड का। आगे समझ, देखो ये पार्ट है ना, ये पार्ट आपका क्या है, ग्रेडियंट है। तो हम क्या लिख दिया, ग्रेडियंट फाई हमारा क्या आ गया, आई करली फाई अपॉन करली एक्स प्लस करली जे करली फाई अपॉन करली वाई प्लस के करली फाई अपॉन करली जेड। तो ये आपका क्या है, ग्रेडियंट फाई आ गया। तो इसमें हमने क्या कर लिया, फाई हमने कॉमन ले लिया, तो ग्रेडियंट फाई इक्वल टू क्या आ गया, ये इसका निशान होता है ओपरे। ठीक है, सिंबल फाई ग्रेडियंट हो या फाई हो, ये ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस फाई का मतलब हमारे पास क्या होता है, सॉरी फाई का नहीं, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, जैसे इंग्लिश में तो हम ग्रेडियंट लिख देते हैं, जी आर ए डी लिखते हैं, सिंपल इसका ये होता है। तो इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, डेल ऑपरेटर का, इसको डेल ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट वाले को आई कर लिया अपन कर लिया वाई प्लस जे कैट कर लिया अपन कर लिया वाई प्लस के जेड कर लिया अपन कर ली जेड। तो आपका क्या आ गया, ये डेल ऑपरेटर है, और इसके हमारे पास क्या है, ना तो इसका कोई मैग्नीट्यूड होता ना इसकी डायरेक्शन होती है। तो ये ऑपरेटर क्या आपका मीनिंगलेस है, जब तक इसके साथ आपका कोई भी स्केलर फंक्शन नहीं आ जाता। जैसे फाई आएगा तभी इसका फंक्शन बनेगा, नहीं तो ये आपका क्या है, मीनिंगलेस है। तो इसके बाद क्या कर दिया हमने, इक्वेशन 2.3 है ये है ना, तो हमने क्या कर दिया, डी फाई इक्वल टू, ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट फाई हो गया था, और ये आपका क्या है, डी आर है, हो गया डी आर। तो डेल को हम क्या लिख सकते, ग्रेडियंट भी लिख सकते हैं, तो ये आपका आ गया। तो इसमें आपको ये लिखना है। तो इसमें आपका मेन क्या है कि डेल ऑपरेटर आपका क्या होता है। ठीक है, डेल या ग्रेडियंट बोल सकते हैं हम। डेल की वैल्यू क्या होती है, आई कर ली अपन कर ली एक्स प्लस जे कैट कर ली अपन कर ली वाई प्लस के कैट कर ली अपन कर ली जेड। तो आपका डेल ऑपरेटर ये होता है। तो हमारे पास कुछ भी वैल्यू दे, जैसे फाई की वैल्यू दे दी इसने, कुछ भी दे दे, और उसका बता दे आपके पास डेल ऑपरेटर निकालो। डेल निकालो तो क्या कर देंगे, इसका एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, वाई के साथ कर देंगे, जेड के साथ कर देंगे। सिंपल है, ठीक है ना। तो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ मैं जल्दी से। तो क्या हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, हमने मान लिया हमारे पास स्केलर फाई था। क्या मान लिया हमारे पास स्केलर फाई था, किसके साथ एसोसिएटेड है, एवरी पॉइंट एक्स वाई जेड के साथ। ठीक है, क्या मान लिया हमारा फाई है, एसोसिएटेड है हर पॉइंट एक्स वाई जेड के साथ है, और फाई एक्स वाई जेड आपका क्या कंटिन्यूस और डिफरेंशियल फंक्शन है पोजीशन के साथ। इसका मतलब क्या है कि अपना ये वैल्यू है ना टाइप पोजीशन के साथ आपका चेंज होती रहेगी। जब वो एक पोजीशन दूसरी पोजीशन में जाएगा तो चेंज होगी। तो हमने क्या मान लिया, जब हमने मान लिया कंसाइडर कर लिया पॉइंट क्या हुआ है, उसके ऊपर आपकी कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स प्लस डी एक्स हैं, वाई प्लस डी वाई हैं, जेड प्लस डी जेड है। और वो कहाँ से आया, जब हम पॉइंट पी से क्या तक आए ना तब आया है। क्यों, ये हमने माना था फाई एक्स वाई जेड आपका फंक्शन था कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल। तो हमारा क्या मतलब पॉइंट क्या हुआ है, उसकी कोऑर्डिनेट आपकी ये है। तो
तो किससे डिस्प्लेस करके आया था वो, पी पॉइंट से डिस्प्लेस करके आया था। पी पॉइंट आपका क्या था, पी एक्स वाई जेड था, उससे यहाँ तक डिस्प्लेस करके आया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या है, डी आर आई। डी आर आई हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। नहीं तो इसमें से हम ये घटाएंगे, नहीं तो इसमें ये घटाएंगे तो आपका ये आया, ठीक है। डी आर डिस्प्लेसमेंट आपका आया ये, और डी एक्स डी वाई डी जेड आपको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स वाई जेड बताते हैं, चेंज इन एक्स वाई जेड अलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस के। हो गया। तो इसने डायग्राम बता रखा है, जब हम पी पॉइंट से क्या पॉइंट में गए तो आपके जब फंक्शन थे ना अंदर एक्स वाई जेड थे, आपके चेंज हो गया, और इनका डिस्प्लेसमेंट आपको क्या है, डी आर आया। हो गया ये। इसके बाद क्या होता है, जो डी फाई है अपना पोजीशन के साथ आपका चेंज कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो किसके ऊपर डिपेंड है वो, आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड है। इसके बाद क्या बताया, जो फंक्शन है ना वो क्या करेगा, कुछ डायरेक्शन में इंक्रीज़ करेगा, कुछ में आपका डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जो आपके पास ये डायरेक्शन दे रखे हैं तो इसमें क्या करेगा, वो बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्रीज़ करेगा। हो गया। तो हम डी फाई का चेंज कैसे लिखेंगे, जब अपना पॉइंट पी से क्या तक जा रहा है, तो डी फाई हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टेलर अप्रोक्सीमेशन से लिखेंगे। तो क्या हुआ, डी फाई इजिकल टू करली फाई अपन करली एक्स डी एक्स प्लस करली फाई अपन करली वाई डी वाई करली फाई अपन करली जेड डी जेड। तो ये आपका देखो, ये आपका क्या है, स्केलर प्रोडक्ट बनना है इसका और इसका, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपको पता क्या होता है, आई वाले के आई के साथ मल्टीप्लाई होती है, जे वाले के जे के साथ, के वाले के साथ होती है। तो आपका क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट हो गया इसका इसका। तो इसके बाद हम क्या करते, जो अपना ये आया ना, ये आपका क्या होता है, ग्रेडियंट का फंक्शन होता है, ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक था तो ये आपका क्या, ग्रेडियंट का फंक्शन आ गया। तो ग्रेडियंट का अपना क्या लिखते हैं, जी आर ए डी लिखते हैं, फाई लिखते हैं, और ये हमने लिख दिया। इसके बाद क्या कर दिया, हमने फाई हमने कॉमन ले लिया, और ये जो टर्म है ना आपकी, ये क्या आ गया, फिर डेल ऑपरेटर आ गया, ठीक है ना, डेल ऑपरेटर। तो डेल ऑपरेटर की वैल्यू आपके पास आ गई ये, और खाली डेल ऑपरेटर का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि डेल ऑपरेटर के साथ जब तक कोई फंक्शन नहीं होगा तब तक ये मीनिंगलेस होता है, ठीक है। तो इसके बाद लिख दिया हमने डी फाई इजिकल टू क्या आया, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेडियंट फाई होता है, इसे लिख दिया ग्रेड फाई डी आर आ गया। तो ये आपका होगा ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का, स्केलर फंक्शन का टॉपिक, ठीक है। मेन बात ये है, आपका ग्रेडियंट की वैल्यू होती है ये, तो हमें कैसे भी निकालना होता है हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन क्या होता है, तो आपको ये करके दिखाना, और साथ में इसका क्या पूछते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछते हैं। तो इसका करें, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, कंसिडर स्केलर फील्ड एंड join all the points having the same value of the scalar point function phi in the field। तो हमने क्या मान लिया, स्केलर फील्ड मान लिया, जैसे ये स्केलर फील्ड फंक्शन है अपना, और ज्वाइन कर दिया हमने सभी पॉइंट को, join all the points having the same value of the scalar function phi in the field। हो गया, हमने कोई स्केलर फील्ड माना और उसके ऊपर हर पॉइंट को हमने ज्वाइन कर लिया जिनके हमारे पास सेम स्केलर फंक्शन फाई की वैल्यू सेम है। इसके बाद क्या कर दिया, दी सरफेस ऑब्टेन्ड बाई जॉइनिंग दिस पॉइंट इज कॉल्ड लेवल सरफेस। जो इन पॉइंट को जोड़ने के बाद जो आपके पास सरफेस बनाना वो आपका क्या करेगा, कहलाएगा, लेवल सरफेस कहलाएगा, ठीक है। जो हमारी इसके ऊपर ये हमारे बहुत सारे पॉइंट थे, ये हमने ज्वाइन कर लिए, तो इसके बाद आपका क्या बन गया, ये लेवल सरफेस बन गया। आ गया समझ में। इसके बाद क्या है, एनी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सच ए सरफेस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाई डी फाई इजिकल टू 0। क्या उसने बताया है, हमारी कोई भी डिस्प्लेसमेंट होती है, एनी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग सरफेस, किसी भी सरफेस के अलॉन्ग आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी ना, वो चेंज नहीं होगी, मतलब चेंज नहीं करेगी वैल्यू ऑफ फाई की, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, इसकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट होगी ना सरफेस की, वो चेंज नहीं करेगी फाई की वैल्यू, बात ये है। इसके बाद क्या, इफ़ डी आर इज द डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द लेवल सरफेस देन यूजिंग इक्वेशन 2.7। तो क्या बताया उसने, यदि डी आर अपना डिस्प्लेसमेंट है लेवल सरफेस के लॉन्ग, जैसे डी आर है ये क्या डिस्प्लेसमेंट इसके लॉन्ग, तो आपका क्या आएगा, इसी इक्वेशन से हमने लिख लिया डी फाई इजिकल टू ग्रेडियंट फाई डी आर हो गया। अब देखो ये आपका डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट हम कैसे खोलते हैं, ये खुल जाता है, इसको मॉडुलस मिल गया, ग्रेड मतलब मॉडुलस डी फाई डी आर कोस थीटा। तो ये पहले वेक्टर थे, हमने सीधा लिख लिया मॉडुलस डी फाई डी आर कोस थीटा। इसके बाद हमने क्या कर लिया, ये डी आर था इस साइड आकर डिवाइड में हो गया,
उसकी पहले वेक्टर तो थी, फिर हमने इसका डॉट प्रोडक्ट खोल दिया। ये फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा पीछे, ग्रेडियंट फाई डी आर कोस थीटा। तो डी आर इस साइड आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ग्रेडियंट फाई हमारे क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, ग्रेडियंट डेल फाई का, और थीटा हमारे क्या एंगल है, ग्रेडियंट डेल फाई और डी आर के अंदर। जैसे देखो डी आर और ग्रेडियंट फाई के बीच में एंगल हमारा थीटा हो गया ना। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब, इसका मॉडल का मतलब क्या होता है, हमारे पास मैग्नीट्यूड है इसका, ठीक है ना। और थीटा हमारा क्या है, ग्रेडियंट और डी आर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमारा एंगल है, हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, नाउ डी फाई इज द चेंज इन द फाई एज वी मूव ए डिस्टेंस डी आर। डी फाई में हमारा चेंज क्या आ रहा है, डी फाई हमारा क्या चेंज इन फाई है, जब हम क्या करें, मूव करें डिस्टेंस डी आर। तो डी फाई अपॉन डी आर का मतलब क्या है, फाई में हमारा चेंज आ रहा है जब हम क्या करें, डी आर डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस मूव कर रहे हैं। सो डी फाई अपॉन डी आर विल गिव द रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद डिस्टेंस। तो डी फाई बाई डी आर क्या दे रहा है, फाई में चेंज दिखा रहा है जब हमारी डिस्टेंस डी आर हो रही है। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा, गिवन बाई थीटा। तो ये देखो डी फाई अपॉन डी आर है ना, डी फाई का डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज आ रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करेगा, होगा ये। इसके बाद देखो डी फाई अपॉन डी आर अपना मैक्सिमम किसके ऊपर होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा कोस थीटा का 1 हो तब मैक्सिमम होगा, हो गया ना। तो डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम कब होगा, डी फाई अपॉन, जब आपका ये कोस थीटा 1 हो जाएगा तो आपका मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। कोस 90 आपका कितना होता है, कोस 0 1 होता है, ठीक है ना, 0 के ऊपर 1 आता है। तो आपका देखो ये आपका मैक्सिमम कब होगा, जब आपका ये 1 हो। तो डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम कब हो गया, ये आ गया इसके इक्वल। तो ये इक्वेशन हमें क्या शो करती है, जो आपका ग्रेडियंट फाई है ना, ये किसके इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट पॉइंट आर, ठीक है ना। ये इक्वेशन क्या सोल्व कर रही है हमें, जो मैग्नीट्यूड है ना ग्रेडियंट फाई का या डेल फाई का, वो किसके इक्वल है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई एट दैट पॉइंट, हो गया ना, हो गया ये। इसके बाद क्या है आपका, ये हो गया। तो इसके बाद मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से। इसके लिए हमने क्या किया, फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए हमने क्या किया, एक स्केलर फील्ड मान लिया। वो स्केलर फील्ड कैसे बना, जैसे ये हमारे बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इनको हमने ज्वाइन कर लिया था, हमारा क्या बन गया, एक स्केलर फंक्शन, मतलब ये बन गया स्केलर फील्ड बन गया। और इसमें हमारा स्केलर फंक्शन क्या है, फाई है, फील्ड में स्केलर फंक्शन हमारा क्या है, इसका फाई है, ठीक है ना। इसके बाद क्या किया, जो हमारा सरफेस बना पॉइंट को जोड़ने के बाद, वो आपका क्या होता है, लेवल सरफेस होता है। और एनी डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग द सरफेस डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ फाई। तो क्या बताया इसने, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर है ना सरफेस की लॉन्ग, वो क्या करे, डी फाई की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ठीक है। जो डी आर है ना, डी फाई की वैल्यू हमारी चेंज नहीं करेगी, जैसे ग्रेडियंट फाई की वैल्यू चेंज नहीं करेगी, ठीक है। तो आपका डी आर डिस्प्लेसमेंट होता है लेवल सरफेस के लॉन्ग, तो हमने इस इक्वेशन से लिख लिया, ये लिख दिया। इसके बाद हमने डॉट प्रोडक्ट खोल दिया, ये आपका क्या मैग्नीट्यूड है डेल ऑपरेटर का, तो डी आर हमारा इस साइड आ गया, तो ये क्या आ गया, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये थीटा हमारा क्या है, डेल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारा एंगल है, हो गया ये। डी फाई क्या है, डी फाई हमारा क्या चेंज इन फाई आ रहा है जब हमारा मूव कर रहा है डिस्टेंस डी आर पे। इसका मतलब क्या है, चेंज इन फाई आ रहा है जब हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो डी फाई अपॉन डी आर हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद डिस्टेंस। ये हमें क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई विद डिस्टेंस है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर डिपेंड करता है, जो हमारा थीटा के द्वारा दी गई है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब हमारी कोस थीटा 1 होगा। तो कोस थीटा 1 हो गया तो हमारी ये डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम वैल्यू आ गया, इज इक्वल टू क्या, मॉडुलस डेल फाई आ गया। डेल का मतलब क्या है हमारे पास, मतलब मॉडुलस का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है ग्रेडियंट फाई का, किसके इक्वल हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डी फाई अपॉन डी आर के, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई कैसे निकाल सकते हैं हम, ये भी इसमें आता है फिजिकल सिग्निफिकेंस में, ठीक है ना। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन वेक्टर मानेंगे, एन कैप्ट वी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो हमारा डी आर है, इसके अलॉन्ग हमने क्या मान लिया, एक एन कैप्ट मान लिया, यूनिट वेक्टर मान लिया। तो डी फाई अपॉन डी आर इज इक्वल टू डेल फाई एन कैप्ट। एन कैप्ट हमें क्या देगा, डायरेक्शन देगा, ठीक है, हो गया ये।
इसके बाद देखो, ये तो हमने ऊपर से लिख रखा है, ये तो इसके बाद ये हम क्या बता दें, द राइट हैंड साइड ऑफ अबव इक्वेशन इज द कंपोनेंट डेल फाई इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप्ट और डी आर। जो हमारा राइट हैंड साइड है ना इक्वेशन की, जिसमें हमारा कंपोनेंट क्या है, डेल फाई है ना, उसमें हमारी डायरेक्शन क्या है, एन कैप्ट की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, दिस मीन दैट वैल्यू ऑफ डी फाई अपॉन डी आर विल डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो इसका हमारे पास क्या मतलब है, जो डी फाई अपॉन डी आर है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट डी आर की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और हमें डायरेक्शन ही बतानी थी, डायरेक्शन हमारी क्या है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो हमारी क्या है, डी फाई अपॉन डी आर की डायरेक्शन है। हो गया। इसके बाद क्या है, डी फाई अपॉन डी आर मैक्सिमम कब होगा, कब मैक्सिमम होगा, व्हेन एन कैप्ट पॉइंट अलोंग डी फाई डेल फाई बिकॉज इन द कोस थीटा 1। तो क्या बताया है, ये आपका मैक्सिमम कब होता है, जब आपका कोस थीटा 1 होता है, वही बताया है। दस द वेक्टर डी फाई है दैट डायरेक्शन अलोंग विच द रेट ऑफ चेंज इज मैक्सिमम। तो डेल फाई की डायरेक्शन क्या आई है, अपनी डायरेक्शन वो होती है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई आपकी मैक्सिमम होती है। हो गया। तो इसका मैन देख आपका यहाँ से पता चल जाएगा। दस द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन एट द पॉइंट इज ए वेक्टर। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन आपका क्या होता है, एक वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन एंड डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन स्केलर फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो क्या है देखो, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन आपका क्या होता है, वेक्टर होता है, वो जिसका मैग्नीट्यूड आपका क्या होता है, इक्वल होता है मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ गिवन स्केलर फंक्शन और किसके अलोंग डायरेक्ट करता है, डायरेक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन। तो सिंपल देखो, ये आपका ग्रेडियंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम रेट ऑफ स्केलर फंक्शन के होता है, और उसकी डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, जहाँ पर आपका मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन है ना, उसके अलोंग डायरेक्शन होती है इसकी। ठीक है, हो गया ये। इसके बाद क्या है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई है। चलो ये भी कर लेते हैं हम। तो क्या कर लिया, कंसाइडर सरफेस एस हैविंग द इक्वेशन फाई इज इक्वल टू सी। तो हमने माना था एक सरफेस था ना हमारे, पीछे मान लिया था हमने, इसमें एक सरफेस मान लिया और उसकी इक्वेशन क्या है, फाई इज इक्वल टू हमने मान लिया सी। जो लेवल सरफेस था वो हमने फाई इज इक्वल टू मान लिया सी मान लिया। सपोज वी मूव अलोंग द सरफेस एस एट ए डिस्टेंस डी आर। तो हमने क्या मान लिया, वो मूव कर रहा है सरफेस के अलोंग और उसकी डिस्टेंस क्या डी आर है, जब हम पॉइंट पी से क्या मूव कर रहे हैं। ठीक है, पॉइंट पी से क्या मूव कर रहे थे हम, तो हमारा डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस आर थी। तो चेंज इन फाई क्या आया, जब हमारा पी से क्या तक गए तो डी फाई हमारा क्या 0, जब पी से क्या हो गई तो हमारा डी फाई क्या आया 0 आया। तो ये हमारा रिलेशन था, ग्रेडियंट फाई डी आर इज इक्वल टू 0 आ गया आपका। ठीक है ना। और ये इक्वेशन में क्या शो करती है, ये शो करती है कि डेल फाई आर है ना, डी आर के नॉर्मल है, और डी आर आपका क्या डिस्प्लेसमेंट है, जब आपका पी से क्या तक सरफेस मूव कर रहा है। ठीक है ना, सरफेस के ऊपर पी से क्या तक मूव किया हमने, और डेल फाई आपका क्या नॉर्मल आ गया सरफेस के। ठीक है ना। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसको पूरे को। ये तो मैंने बता दिया था। डायरेक्शन कैसे बताते हैं, डायरेक्शन बताएंगे एन कैप्ट लेके। एन कैप्ट हमारा यूनिट वेक्टर है और वो क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। ठीक है, एन कैप्ट हमें क्या बताता है, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो हमारा ये था डी फाई अपॉन डी आर, साथ में निकाल लिया एन कैप्ट लिख दिया। हो गया ये। तो हमें डी फाई अपॉन डी आर में क्या बताता है, क्या बता राइट हैंड साइड है इक्वेशन की, वो हमें बताता है कि कंपोनेंट डी फाई डेल फाई है ना, किस डायरेक्शन में हो, एन कैप की डायरेक्शन में है। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो हमारा डी फाई अपॉन डी आर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डी आर के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डी आर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो डी फाई अपॉन डी आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, जब आपका कोस थीटा 1 होता है। ठीक है, और डेल फाई की डायरेक्शन आपके पास क्या आ गई, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई मैक्सिमम हो वो आ गई। ठीक है, तो सिंपली आपका ग्रेडियंट क्या होता है, एक वेक्टर होता है, जब आपका क्या हो, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन फाई के इक्वल हो, और किसके अलोंग डायरेक्टेड हो, मतलब डायरेक्शन क्या हो इसकी,
डायरेक्टेड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन हो, ठीक है। क्या मैग्नीट्यूड भी किसके इक्वल हो, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन के हो, डायरेक्शन भी किसके अलॉन्ग हो, इसी के अलॉन्ग हो, ठीक है। इसके बाद क्या आपका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आया। तो इसमें हमने क्या करा, जो लेवल सरफेस था ना, वो फाई हमने किसके इक्वल लिख लिया, सी कांस्टेंट के इक्वल लिख लिया, ठीक है ना। तो उसने क्या बताया, जब पी से क्यू तक जा रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या डी आर आया, और फाई में क्या चेंज आ रहा है, जब हमारा पी से क्यू तक गया फाई में क्या चेंज आया, तो आपका डी फाई क्या हो गया, जीरो हो गया। तो डी फाई अपॉन डी आर था इजिकल टू ये टर्म थी, तो इस साइड आपका जीरो ओनली टर्म ये बच गई। और ये टर्म हमें क्या शो करती है कि ये आपका क्या है, ये जो डेल फाई है ना किसके अलोंग है, डी आर के नॉर्मल में है, ठीक है। तो डी आर आपकी क्या डिस्प्लेसमेंट है जब आप पी से क्यू तक मूव करते हो, और डेल फाई आपका क्या होगा, नॉर्मल टू सरफेस ऐसा हो गया, ठीक है, हो गया ये। इसके बाद है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रेडियंट की, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए भी, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादातर तो आपकी न्यूमेरिकल ले आती है, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड ए इज ग्रेडियंट फाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी is independent of the path joining A and B and depends only on the starting and ending point। तो इसने क्या बताया है, हमारा कोई वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड मान लिया हमने A मान लिया, उसका लाइन इंटीग्रल है और वो क्या ग्रेडियंट फाई हो गया, ठीक है। किसके बीच में, हमारा पॉइंट A तक B के पॉइंट के बीच में है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या डी आर है, और वो किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, जो हमारा पाथ है ना इसका टोटल पाथ उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या बताया हमने, किसी वेक्टर फील्ड का क्या क्या ले लिया, लाइन इंटीग्रल ले लिया, और वेक्टर फील्ड हमारे पास क्या ग्रेडियंट फाई है, और किसके बीच में है, पॉइंट ए से बी के बीच में है, डी आर आपका क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो गई, और लाइन इंटीग्रल किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या कर दिया हमने, लेट एस फर्स्ट डिटरमाइन डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए डी आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर फील्ड का और डी आर का क्या कर दिया, डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है, ए डॉट डी आर। तो ए हमारा क्या लिख सकते हैं, ग्रेडियंट फाई लिख सकते हैं, क्योंकि आपका वेक्टर फील्ड किसका फंक्शन है, ग्रेडियंट फाई का फंक्शन है। तो ए इजिकल टू लिख दिया हमने ग्रेडियंट फाई, साथ में डी आर हो गया। इसको हम डेल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, डेल फाई डी आर लिख सकते हैं। इसके बाद देखो हमने क्या कर दिया, इक्वेशन 2.8 थी हमारी, और इक्वेशन 2.10 है, उसको तो हम क्या लिख दिया, देखो 2.8 कहाँ पर थी, ये थी। तो देखो डी फाई इजिकल टू ग्रेडियंट फाई डी आर आ गया, ग्रेडियंट फाई डी आर आ गया। ये देखो ए डी आर किस इक्वल था, मतलब इनकी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो इनकी लेफ्ट साइड भी इक्वल होंगे आपस में, तो आपका क्या डी फाई इजिकल टू ए डी आर आ गया, तो डी फाई इजिकल टू ए डी आर आ गया। तो हमारी इक्वेशन 2.8 क्या थी, लिख लेते हैं हम, डी फाई इजिकल टू क्या थी, ग्रेडियंट फाई डी आर थी, ठीक है ना। तो अब देखो इनकी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हैं, ठीक है ना, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल आ गई। इसके बाद क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर दिया, और वैल्यू क्या है, ए से बी तक है, ए से बी तक आपका इंटीग्रेशन कर दिया। तो डी फाई का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगा, फाई आ गया, ए टू बी, फाई बी माइनस फाई आ गया, ठीक है। तो यह पहली इसकी प्रॉपर्टी थी, आगे समझ में ये। तो बताऊँ मैं आपको फिर से, हमने क्या कर लिया, एक वेक्टर फील्ड मान लिया था ये, और किसका फंक्शन है, ग्रेडियंट फाई का फंक्शन है, और किसके बीच में, पॉइंट ए के बीच, ए और बी के बीच में है, और किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले हमने क्या कर दिया, वेक्टर फील्ड का और डी आर का डॉट प्रोडक्ट कर दिया। उसके बाद ए हमारा किसका फंक्शन है, ग्रेडियंट फाई का फंक्शन है, इसको हम डेल भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने और पीछे इक्वेशन थी 2.8, वो क्या थी, डी फाई इजिकल टू ग्रेडियंट फाई डी आर थी। तो इसी हमने 2.10 और 2.8 दोनों इक्वेशन कंपेयर कर दी, तो राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, तो लेफ्ट साइड हमारा आपस में इक्वल आ गई, और इसके बाद हमने इंटीग्रेट कर दिया, ए टू बी कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया। तो इसमें आपका देखो ये हमने ऐसे छोड़ दिया, डी फाई का इंटीग्रेशन किया, तो डी फाई का क्या होगा, फाई आ गया,
लिमिट हमारी ए से बी तक है तो 5b माइनस 5a आ गया, होगा ना ये। इसके बाद हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ए ग्रेडियंट फाई और क्लोज पाथ इज 0। तो हमें पता है किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल करते हैं हम किसी क्लोज पाथ में तो आपका 0 आता है, कई बार पढ़ लिया है। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हम कंसाइडर कर दिए 2 पॉइंट, 2 पॉइंट ए एंड बी इन द वेक्टर फील्ड दैट फॉर्म ए क्लोज लूप एज शोन इन फिगर। तो हमने कंसाइडर कर लिए ए और बी है हमारे पास, एक क्या है वेक्टर फील्ड में है और वो क्या बना, एक क्लोज पाथ बना रहे हैं। क्लोज पाथ हो गया जैसे C1 यहाँ से गया, C2 यहाँ से आया, क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। तो ए और डी आर का, डी आर हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्लोज पाथ के लॉन्ग इसका इंटीग्रल लिया हमने फाई ए डी आर। तो हम क्या करेंगे, एक बार इस पाथ के लॉन्ग लेंगे, एक बार इस पाथ के लॉन्ग लेंगे, ठीक है। अलोंग C1 लिया, ए लिमिट क्या होगी ए टू बी ए डी आर प्लस इसके बाद क्या है बी टू ए आया ना, बी टू ए ए डी आर अलोंग C2 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमारा क्या आ गया, ये देखो ये हमारा इक्वल देखिए किसके था, इसके था ना, इसके हिसाब से निकाले तो हमारा क्या आएगा, ए डी आर हमारा क्या होता है डी फाई के इक्वल होता है ना इससे, ठीक है। तो हमारा करेंगे तो हमारा क्या आ गया 5b माइनस 5a आएगा कि लिमिट है ना हमारी 5b माइनस 5a आ गया, इसका क्या है 5a माइनस 5b आ गया। तो फिर हम दोनों ने ऐड कर दी तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपका क्या आ गया 0 आ गया। तो लाइन इंटीग्रल क्या है ए का अराउंड क्लोज पाथ लूप अपना क्या है 0 आया, ठीक है ना। आ गया समझ में, क्या कर दिया हमने, किसी वेक्टर फील्ड का क्लोज पाथ के लॉन्ग इंटीग्रल क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कंसिडर कर लिया, ए और बी 2 पॉइंट हैं और वो क्या बना रहे हैं हम क्लोज पाथ बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से गया और यहाँ से वापस आ गया। तो इसके बाद क्या कर लिया हमने, एक लाइन इंटीग्रल ले लिया ए का और दी क्लोज पाथ। तो हमारा लाइन इंटीग्रल क्या होगा क्लोज पाथ में ए डी आर फाई हो गया। तो पहले क्या ए टू बी लिमिट है अलोंग C1 हो गया तो ए डी आर हो गया, फिर बी टू ए आया ए डी आर ये होगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या कर लिया, ये हमारा देखो ए डी आर किसके इक्वल होता है डी फाई के इक्वल होता है। तो देखो इससे हमारा ये आ गया ए टू बी ए डी आर किसके इक्वल होता है 5b माइनस 5a के इक्वल होता है। तो हमारे इसके हिसाब से क्या आ गया 5b माइनस 5a आ गया और लिमिट इसमें 5a माइनस 5b आ गया। तो दोनों वैल्यू पुट कर दी तो हमारे पास आपस में कैंसिल हो गई तो इजिकल टू 0 हो गया। ये आपका प्रूव हो गया कि लाइन इंटीग्रल है का क्लोज लूप के लॉन्ग क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये आपका होगा कंप्लीट प्रॉपर्टीज़। तो इसमें आपका क्या लेमिनर फील्ड और दे रखा है, आपको डेफिनेशन बता देता हूँ इसकी क्या है। ए वेक्टर फील्ड विच कैन एक्सप्रेस एज द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज कॉल्ड लेमिनर फील्ड। हमारे कोई भी वेक्टर फील्ड है ना उसको हम ग्रेडियंट में क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं तो आपका क्या होता है लेमिनर फील्ड होता है, ठीक है। तो लेमिनर फील्ड क्या आ गया, एक वेक्टर फील्ड है जिसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या कहलाता है लेमिनर फील्ड कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसका एग्जांपल है, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लिख दिया ग्रेडियंट में एक्सप्रेस कर रखा है ग्रेडियंट वी में, तो ये आपका क्या लेमिनर फील्ड है, हो गया। लेमिनर फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर फील्ड होता है जिसको हम क्या करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन में एक्सप्रेस करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका एग्जांपल हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो एक छोटा ये हो रहा है, ये और देख लेते हैं हम। देखो डेल ऑपरेटर, तो हमने डेल ऑपरेटर पढ़ लिया, जो ग्रेडियंट फंक्शन पढ़ा हमने वो ही होता है, ठीक है ना। तो ग्रेडियंट फाई हमारा क्या आया था आई कैप्ट कर ली फाई अपन कर लिया एक्स प्लस जे कैप्ट कर ली फाई अपन कर ली वाई प्लस के कैप्ट कर ली फाई अपन कर ली जेड। तो ग्रेडियंट को हम डेल भी लिख सकते हैं, ये इसका सिंपल हो गया डेल ऑपरेटर। डेल फाई इक्वल टू ये आ गया, फाई हमने कॉमन ले लिया। तो ये आपका क्या है, ये आपका डेल ऑपरेटर है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे डेल से डिनोट करेंगे और ये आपका क्या है वेक्टर है। और देखो ये बिना फाई के ना इसका कोई भी मीनिंग नहीं होगा, ठीक है ना। बिना कोई स्केलर फंक्शन के हमारी इसकी वैल्यू क्या रहेगी मीनिंगलेस रहेगी, ठीक है। तो डेल ऑपरेटर आपका क्या होता है ये होता है, ठीक है। पीछे भी कर लिया था हमने। और डेल ऑपरेटर आपका क्या है मोर कॉम्प्लिकेटेड है, डिफरेंशिएबल डी अपॉन डी एक्स है, ठीक है। बिकॉज द फॉर्मर एज वेक्टर प्रॉपर्टीज़, क्योंकि डेल आपका क्या है वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें आपकी क्या है वेक्टर प्रॉपर्टी भी जो होंगी, इसलिए ये आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। द डेल ऑपरेटर कैन बी ऑपरेटेड बोथ ऑन स्केलर एंड वेक्टर। तो डेल आपका क्या हुआ स्केलर और वेक्टर दोनों पे ऑपरेट करेगा, ठीक है।
तो इसके यूजफुल ऑपरेशन क्या है, डेल के डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर है और कर्ल ऑफ वेक्टर है। ठीक है, ये जो आपका डेल आया है ना, इसके दो ऑपरेशन होंगे आगे, यूजफुल ऑपरेशन डाइवर्जेंस और कर्ल, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका होगा ग्रेडियंट है, इसके दो पार्ट बनेंगे आगे, डाइवर्जेंस और कर्ल। ठीक है, तो हो गया ग्रेडियंट 5 हमने पढ़ लिया था। ये होता है ग्रेडियंट को हम डेल ऑपरेटर भी लिख सकते हैं, बिना किसी फंक्शन के आपका क्या होगा, ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है, और क्या है ये, जो आपका डेल ऑपरेटर है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि ये आपका क्या है, वेक्टर प्रॉपर्टी को भी शो करता है। ठीक है ना, और डेल ऑपरेटर स्केलर और वेक्टर दोनों पे ऑपरेट करेगा। ठीक है, और इसका यूजफुल ऑपरेशन आपके दो आएंगे आगे, डाइवर्जेंस और कर्ल ऑफ वेक्टर। तो ठीक है, ये तो आपको बेसिक ये बताया था। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में आएगा तो ये ग्रेडियंट बताना क्या होता है, क्या कुछ होता है, इसके बाद उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना यहाँ तक। ठीक है ना, तो आपका एग्जाम्पल में ये बुझ जाएगा, और प्रॉपर्टीज़ बुझ ले तो आप एक आधी ये बता देना। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हैं, एक तो आपकी ये थी, एक आपका क्या क्लोज पाथ कह लूँगा आपकी 0 होती है। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में। तो आई होप आपको सभी समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, मौज में रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।